आज की रिपोर्ट भूमिहारों, सवर्णों, यदुवंशियों, दलितों को जरूर देखनी चाहिए। खासकर उन लोगों को तो जरूर देखनी चाहिए जो लोग भूमिहार और स्वर्णों को दलितों पर अत्याचार करने वाले बताते हैं। कहते हैं कि भूमिहार का आज़ादी की लड़ाई में कोई भी योगदान नहीं है। बिहार के विकास में भूमिहार का कोई योगदान नहीं है। उन सभी को एक गरीब भूमिहार परिवार से निकले उस व्यक्ति की कहानी जरूर जाननी चाहिए जो गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ा और बिहार का पहला मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई उद्योग लगाए। उन्होंने विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए कई कदम उठाए, जमींदारी समाप्त कराई। सर्वप्रथम बिहार केसरी स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह बिहार की शान थे, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए कई महान कार्य किए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के भी कई आंदोलनकारियों ने अपना भरपूर योगदान दिया था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह का नाम भी प्रमुख था। भारत देश में स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हुए। इन्हीं में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हुए, जिन्हें उनके महानतम कार्यों के लिए बिहार केसरी के नाम से सम्मानित किया गया। आज भी हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से या आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जानते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। उन्होंने बिहार में सबसे पहले जमींदारी प्रथा को खत्म किया। जमींदारी प्रथा खत्म होने वाला बिहार भारत देश में पहला राज्य बना था और यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कारण हुआ था। उनको, भूमिहारों को जो लोग दलितों का दुश्मन बताते हैं, उनको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। श्री कृष्ण सिंह बिहार राज्य के विकास के लिए बहुत सारे महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपने महान कार्यों से बिहार का नाम भारत देश में एक विकसित राज्य के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू कहकर भी लोग उन्हें सम्मानित करते थे और आज की पीढ़ी भी उन्हें श्री बाबू कहकर सम्मानित करती है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 में हुआ था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुंगेर जिला के रहने वाले थे। उनका जन्म उनके ननिहाल खंडवा में हुआ था, लेकिन उनका पैतृक गांव शेखपुरा जिला के मौर गांव में था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के माता की मृत्यु उनके बचपन में ही किसी बीमारी के कारण हो गई थी। उनके पिता का नाम श्री हरिहर सिंह था। श्री बाबू बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज तर्रार थे। वह अपने स्कूल के होनहार छात्रों में गिने जाते थे। उन्होंने अपने शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही किया था। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय गए और वहां से एमए की पढ़ाई की। वकालत करने के बाद वह पटना विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अपने मुंगेर जिला में ही वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पढ़ाई के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिवीर श्री अरविंद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए शुरू से ही उनमें उत्साह था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर जब पढ़ाई कर रहे थे तभी से उनके अंदर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक ज्वाला धधक रही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी अरविंद के विचारों से वह काफी ज्यादा प्रभावित थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का मुलाकात 1916 में महात्मा गांधी से हुआ और यहीं से श्री कृष्ण सिंह की महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। साल 1921 में उन्होंने वकालत छोड़ दिया और महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। कुछ दिनों तक वह जेल में ही रहे। उसके बाद साल 1927 में
कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। जब वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े उसके बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए और साल 1929 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए गए। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून भंग करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दांडी यात्रा निकाला था, तभी डॉक्टर सिंह ने भी महात्मा गांधी को उनके आंदोलन में सहयोग देने के लिए 100 किलोमीटर तक लंबी पद यात्रा करके मुंगेर से गंगा नदी पार कर गढ़पुरा के दुर्गागाछी तक ले गए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून को भंग किया। इस आंदोलन की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और खौलते हुए नमक के पानी में उन्हें जलाया गया था। इतने सारे कष्ट झेलने के बाद भी श्री बाबू अपने कर्म से पीछे नहीं हटे, अंग्रेजों के जुल्म को सहते रहे और भारत को आजाद कराने के लिए अपना महानतम कार्य करते रहे। इस नमक कानून को भंग कराने के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया था, इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें बिहार के प्रथम सत्याग्रही कहकर उन्हें सम्मानित भी किया था। देश आजाद होने के बाद वह स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर ऐतिहासिक कार्य किया और उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के विकास के लिए अनेकों कार्य किए। उन्होंने बिहार से जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, जबकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह खुद भूमिहार थे। श्री कृष्ण सिंह ने भूमि सुधार कानून बनाया और इसी से उन्होंने जमींदारी प्रथा भी खत्म कर दिया। जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद बिहार आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ होने लगा। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने 10 वर्ष के शासनकाल में अनेकों ऐसे कार्य किए, बिहार को उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में सुदृढ़ और विकसित बना दिया, जिसके चलते बिहार राज्य भारत देश में एक विकसित राज्य के रूप में प्रचलित हो गया। उन्होंने बिहार राज्य में पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी का शुरुआत किया। उन्होंने पहला खाद कारखाना सिंदरी और बरौनी रासायनिक खाद कारखाना का शुरुआत किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने भारी उद्योग निगम हटिया यानी कि HEC, जो कि अभी रांची में स्थित है, पहला स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी आदि की शुरुआत की। उन्होंने प्रथम रेलखंड शुरू किया। गंगोत्री से गंगा सागर के बीच रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल का निर्माण भी कराया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कृषि के क्षेत्र में भी निर्माण किया। बिहार, भागलपुर, रांची आदि में एग्रीकल्चरल कॉलेजों का उन्होंने स्थापना किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कोसी प्रोजेक्ट का भी निर्माण किया। आज के भ्रष्टाचारी नेताओं को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से सीख लेने की जरूरत है। जब श्री कृष्ण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद साल 1961 में जब उनका पर्सनल तिजोरी खोला गया तो उसमें से सिर्फ 24,500 रुपये मिले थे और ये पैसे उन्होंने 4 लिफाफे में 4 अलग अलग कार्यों के लिए रख रखे थे। उन्होंने पहले लिफाफे में 20,000 रुपये रखे थे, जो कि उन्होंने कांग्रेस कमेटी के लिए रखे थे। दूसरे लिफाफे में 3,000 रुपये थे, जो उन्होंने अपने मुनीम की बेटी की शादी के लिए रखा था। और तीसरे लिफाफे में 1,000 रुपया था, जो कि उन्होंने अपने मैनेजर की बेटी की शादी के लिए रखा था। और चौथे लिफाफे में जो 500 रुपये थी, वह अपने अगले पीढ़ी के लिए रखा था। और उन्होंने अपने नौकर से भी उनको खासा लगाव था और उनके मरणोपरांत उनके 500 रुपये वाला लिफाफा उनके नौकर को दिया गया। वह परिवारवाद के काफ़ी बड़े दुश्मन थे। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। वह परिवारवाद की राजनीति के काफ़ी धुरंधर विरोधी भी बताए जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एक बहुत ही ईमानदार, जनता का सम्मान करने वाले, जनता का ख्याल रखने वाले महान राजनेता थे। उनकी पुण्यतिथि पर पॉजिटिव इंडिया परिवार की तरफ से उनको एक बार पुनः सत सत नमन। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।